जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि कैंसर क्यों होता है। आज के समय में युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा कैंसर होने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर क्यों होता है। अब ध्यान समझिएगा, कोशिका विभाजन से कैंसर होता है। अब कोशिका क्या होता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं तो सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सेल। यानी जब हमारे शरीर में सेल का विभाजन होने लगता है तब जाके क्या होता है, तो कैंसर होता है। अब ये कैंसर इतना खतरनाक हो जाता है, आदमी सोच के डरा जाता, कहता है तरीके अब कैंसर हो गया, आदमी नहीं जिएगा। यानी ऐसा कहाँ होता है, जब कोशिका का विभाजन हमारे शरीर में होता है तब जाके कैंसर होता है। अब ये कोशिका क्या होता है, तो जो हमारा शरीर बनना असंख्य कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक से अंग बनता, अंग से हमारा शरीर बनता है। एक चीज़ समझिएगा, हाई हो गया हमारा सेल। क्या हो गया बाबू, ये हमारा सेल हो गया। यानी अरबों खरबों जब सेल मिलते हैं तब जाके ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हृदय हो गया, यानी इन सब का निर्माण होता है। उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब आप बताइए, ये जो कोशिका है ये सबसे छोटा और सबसे मुख्य इकाई है, लेकिन जब इसी में दिक्कत होने लगा तब दुनिया भर का आदमी को बीमारी हो जाता है। अब जैसे बीमारी होता है तो बोलता है क्या भाई बाबू, क्या कह रही है, बाप बाप कैंसर हो गया ससुरा, बहुत भयानक बीमारी है। कैंसर का नाम सुन के आदमी क्या हो जाता है, तो डर जाता है। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए, आपको अपने जीवन में बदलाव करना है। अब हम ही समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो कैंसर 200 से भी अधिक क्या होता है, इसका प्रकार होता है, लेकिन मुख्य क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, विभाजन क्यों होता है तो उसके विषय में समझिए। शराब पीने से, सिगरेट पीने से, धूम्रपान, तला भुना चीज़ें खाने से, मोटापा, मसालेदार चीज़ जब हम खाते हैं तब जाके क्या होता है, तो हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है। शराब पीने से, अब हम कहेंगे भैया आपको शराब नहीं पीना चाहिए तो बहुत गरी आएगा, सब ससुरा नहीं हमको सिखाता है। यानी समझिए, अगर एक गांव में अगर 90 लोग रहते हैं ना तो 80 लोग क्या करते हैं, तो शराब का सेवन करते हैं। यानी हर गांव में, हर घर में कोई ना कोई पियक्कड़ आपको जरूर मिल जाएगा। बहुत ऐसा कम घर होता है जहां लोग शराब नहीं पीते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो ससुरा पंडित है वो सब क्या करता है, तो दबा के शराब पीता है। यानी जब हम शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, एक लिमिट में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब शराब का सेवन हम बहुत ज़्यादा करते हैं तब कोशिका में विभाजन होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से सिगरेट मारेगा, एकदम धुआं उड़ाएगा, लगेगा ससुरा महाराज है। लेकिन हम जितना सिगरेट पीते हैं उतना हमारी ज़िंदगी का उम्र क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान तंबाकू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तला भुना चीज़ हर एक चीज़ में ससुरा समस्या खड़ा कर देता है। लीवर में समस्या हो जाएगा, किडनी में समस्या हो जाएगा, हृदय में समस्या हो जाएगा। यानी हम तला भुना चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो हमारे कोशिका का विभाजन होता है। अब ये तला भुना चीज़ क्या होता है, जैसे पकौड़ी हो गया, समोसा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, यानी जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई होता है और बहुत ज़्यादा उसका हम सेवन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो तला भुना चीज़ बोलते हैं। मीट हो गया, मांस हो गया, ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेल में इसका फ्राई किया जाता है। लेकिन जब रोज़ाना हम करते हैं, यानी रोज़ाना हम खाते हैं, तब जाके क्या होता है, तो कोशिका के विभाजन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है भैया, तो मोटापा। अब आदमी जब मोटा जाएगा ना तो अच्छे से उसका शरीर काम नहीं कर पाता है, एकदम चर्बी बढ़ जाएगा, एकदम फैट और बढ़ जाएगा, तब क्या हो सकता है, तो कैंसर हो सकता है। मसालेदार, अब बिना मसाला का किसी को भैया पसंद नहीं है, चटक मटक खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो जितना चटक मटक आप खाते हैं, एक चीज़ समझिए, जो हमारे जीभ के स्वाद के लिए अच्छा होता है वो हमारे पेट के लिए बेकार होता है, लेकिन जो हमारे जीभ के स्वाद को नहीं बताता है वो हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो चीज़ हम स्वाद के लिए खाते हैं, अच्छा लगेगा, वही सबसे बड़ा क्या होता है भैया, गलत चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए पकौड़ी आदमी खाएगा, पकौड़ी खाए हैं, समोसा खाए हैं, मुर्गा खाए हैं, मछली खाए हैं, यानी ये सब हमारे जीभ के लिए क्या होता है, एक स्वाद होता है। अब जो भी स्वाद हमारे जीभ के लिए अच्छा होता है वो हमारे पेट के लिए खराब होता है। हम आपको बोल देंगे कि आपको क्या करना है भैया, शाम में एक खीरा खा लेना है, गाजर खाना है, मूली खाना है, चुकंदर खाना है। चुकंदर तो बड़ी बेकार लगेला, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो बेकार लगता है लेकिन आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जी का सेवन करते हैं, मीठा मांस का सेवन करते हैं, चाट फुल्की का सेवन करते हैं, तब जाके क्या होता है, तो हमारे कोशिका के विभाजन सबसे ज़्यादा होता है। वही कारण होता है आदमी को क्या हो जाता है,
कैंसर हो जाता है। दिल्ली में एक लड़का रहता था, वो बेचारा करता था अच्छा से नौकरी, कहता था 30-35 हज़ार रुपये हम कमाते हैं। अब उसने क्या किया, रहने वाला था बिहार का लेकिन वो दिल्ली में रहता था। उसने क्या किया था, तो जब तक था लगभग 5 से 10 साल तक वो घर पे खाना नहीं खाता था। जब भी काम करके आता था तो रोड पे जो ठेला सब लगाते हैं वहाँ पे खाता था। पेट के अंदर कैंसर हो गया था, वो बेचारा मर गया। यानी क्या होता है, तो जब बहुत ज़्यादा हम खराब चीज़ खाते हैं तभी कोशिका का विभाजन होता है और हमें क्या हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ कहाँ होता है। समझिएगा, मुख में होता है, जीभ में होता है, पेट में होता है, फेफड़े में होता है और स्किन में होता है। यानी पुरुष को मुख, जीभ, पेट, फेफड़े और स्किन में होता है। लेकिन सबसे आम क्या होता है, तो सबसे आम पुरुष में होता है प्रोस्टेट कैंसर। अब प्रोस्टेट क्या होता है समझते हैं। इसे हम बोलते हैं तो प्रोस्टेट बोलते हैं। प्रोस्टेट क्या करता है, ये वीर्य का निर्माण करता है। क्या करता है, ये वीर्य का निर्माण करता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो जब भी आप पेशाब करते हैं ना, तो पेशाब के माध्यम से क्या होता है, तो खून आता है। यानी क्या होता है, आदमी में सबसे आम क्या होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन महिला में क्या होता है, तो महिला में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर क्या होता है, सबसे आम। समझिएगा, इसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट यानी छाती बोलते हैं। अब महिला में ना ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, आम होता है। पुरुष में क्या होता है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर, महिला में ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर। अब ओवरी क्या होता है समझते हैं। इसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। महिला में कितना ओवरी होता है, तो 2 ठोरा होता है। एक हई हो गया और एक हई हो गया, यानी कितना होता है, तो 2 ठोरा ओवरी होता है। ओवरी का काम क्या होता है, अगर ओवरी नहीं रहेगा तो कोई भी लड़की संतान को जन्म नहीं दे सकती है। अब काहे नहीं दे सकती है, तो समझिए, जो पुरुष होता है और महिला होती है, ये दोनों क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। अब जैसे संभोग करते हैं तो पुरुष का स्पर्म भैया जाएगा, क्योंकि पुरुष के अंदर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर महिला के ओवरी में क्या होता है, अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है। अब ओवरी के अंदर जब गांठ हो जाता है ना, तो अंडे का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाता है। संबंध आप बनाइएगा, स्पर्म जाएगा, लेकिन ओवरी से अंडा बाहर नहीं आएगा, जिसके कारण कभी संतान नहीं होता है। अब समझिए, जब इसमें गांठ हो जाता है ना, तो क्या होता है, वही गांठ धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। और जब कैंसर होने लगेगा, पता चलेगा, ओवरी को काट के निकाल दिया जाएगा। अब जब ओवरी काट के निकाल दिया जाएगा तो ओवरी में अंडा नहीं बनेगा। संभोग करने से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाता है। अब समझिए, यानी महिला में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर क्या होता है, तो सबसे आम कैंसर होता है। समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं कि शराब पीने से कहाँ कहाँ कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। समझिएगा, स्तन कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है, ओरल यानी मुख का कैंसर होता है और बड़ी आंत का कैंसर हो जाता है। आप समझिए भैया, ये जो स्तन है ये पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। बिना स्तन के पुरुष और महिला नहीं रहते हैं। फर्क इतना है कि जो महिला का स्तन होता है ये अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन पुरुष के स्तन के पीछे स्तन ग्रंथि नहीं होता है, जिसके कारण पुरुष का स्तन बड़ा नहीं होता है। लेकिन महिला भी शराब पीती है और पुरुष भी शराब पीते हैं। तो जैसे शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो ब्रेस्ट यानी यहाँ के छाती में जो कोशिका होता है इसका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण ब्रेस्ट में क्या हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। और कहाँ होता है, तो लीवर में। अब जैसे हम शराब का सेवन करते हैं तो शराब सबसे ज़्यादा कहाँ अटैक करता है, तो हमारे लीवर। इसे हम बोलते हैं तो जिगर बोलते हैं। यानी जैसे हम शराब का सेवन करते हैं इसके ऊपर बहुत तेज़ी से शराब काम करता है। अब लीवर अच्छे से काम नहीं करता ना, तो भोजन आपका नहीं पचता। अब हम क्या करते हैं, एकदम दनादन शराब का सेवन करने का, ससुरे 1 पैक में 2 पैक में मज़ा नहीं रहा, 4 पैक मारो, 5 पैक मारो। तो जितना हम शराब का सेवन करते हैं ये बेचारा लीवर उसको अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अब जब लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता है तो उसे हम बोलते हैं कि भैया लीवर में कोशिका का विभाजन हो गया, जिसके कारण आदमी को लीवर का कैंसर हो गया। समझ में गया। ओरल का मतलब क्या होता है, नहीं मुख का कैंसर हो जाएगा। अब बार बार पीजिएगा भैया, यहीं पे कचकचा के पीजिएगा। आदमी का हम तो बहुत दबा के पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने से मुख का कैंसर हो जाता है। और बड़ी आंत यानी बड़ी आंत का भी कैंसर क्या होता है, तो शराब पीने से हो जाता है। समझ में गया। अब सिगरेट पीने से कहाँ कहाँ होता है, तो फेफड़े का कैंसर, श्वसन नली का, इसे हम बोलते हैं फेफड़ा बोलते हैं। फेफड़े का काम क्या होता है, यही बेचारा सांस को लेने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। लोग समझते हैं कि सांस हम नाक से लेते हैं, लेकिन ये एक रास्ता होता है। सांस किससे लेते हैं, तो हम फेफड़ा से लेते हैं। अब जैसे सिगरेट का सेवन करते हैं, आदमी क्या करता है, ऐसे खींचेगा,
यानी क्या करता है, सांस के माध्यम से उसे अंदर लेके जाता है, फिर धीरे धीरे छोड़ता है। तो सांस के माध्यम से यानी सांस के नली से होते हुए कहाँ चला जाता है, ये फेफड़े में चला जाता है। अब जैसे बहुत ज़्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं तो फेफड़े का कैंसर, अब श्वसन नली का क्या हो जाता है, ये कैंसर हो जाता है। समझ में आ गया। और एक चीज़ समझिएगा भैया, स्किन का कैंसर। स्किन का कैंसर कैसे हो जाता है, तो ये भी कोशिका के विभाजन से होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोशिका यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे जब कोशिका का विभाजन होगा ना तो आदमी का हाथ सूखेगा, तेरी अरे सो तेरी के बड़ी दुखा रहा है, यानी आदमी अपना हाथ सोच नहीं कर पाता। कहाँ है, यानी कोशिका के विभाजन बहुत तेजी से होता है। जैसे मान लीजिए अब एक चीज़ हो गया, जैसे आदमी जर जाता है, कहीं जाइएगा ना पता चलेगा अरे आगे होगी बटलवा, खूब सेंकिएगा, पता चलेगा हाथ गोड़ जर जाएगा। अब जैसे स्किन जर जाता है ना, वहाँ का कोशिका का विभाजन तेज हो गया। अब जैसे तेज हो जाता है तो ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वह स्किन कैंसर का रूप लेता है। यानी इस तरह से क्या होता है, तो कैंसर हो जाता है। पेट का भी कैंसर, तो बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ खाते हैं, शराब सिगरेट का सेवन करते हैं, तो हमारे पेट के ही अंदर यानी समझिए फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो कहीं भी आपको पेट के अंदर हो सकता है समस्या। अब जब समस्या होगा, कोशिका विभाजन बहुत तेज हो गया, डॉक्टर बोलेगा क्या खाते थे, अरे हम तो दिन भर मुर्गा मछली खाते थे, एकदम तला भुना चीज़ खाते, तो कहेगा अब आपके पेट के अंदर भैया कैंसर हो गया, जिसके कारण आपको समस्या बहुत तेज हो गया। अमाशय को हम बोलते हैं पेट, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है इन कोनो नहीं कहता है कि हमारा अमाशय पेट है, कहेगा भैया यही हमारा पेट है। तो पेट के किसी हिस्से में आपको कैंसर हो सकता है, तला भुना चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं हम तब। समझ में आ गया। अब समझिए तला भुना मसालेदार खाने से क्या होता है, तो पेट का आदमी को कैंसर हो जाता है। यानी हर एक अंग में आपको कैंसर हो सकता है। कब हो सकता है, जब तला भुना चीज़ खाते हैं, शराब सिगरेट का सेवन करते हैं, चरस गांजा अफीम का सेवन करते हैं, तब आदमी क्या हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि आज के समय में युवा पीढ़ी को कैंसर कितना हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि आज के समय में युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा कैंसर होने का कारण क्या होता है। वैसे तो कैंसर 200 से भी ज़्यादा क्या है, तो कैंसर का प्रकार है, लेकिन युवा पीढ़ी को होने का सबसे ज़्यादा कारण क्या है, उसके विषय में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, इसका उम्र है 15 साल, अभी ससुरा जैसे 15 साल का हो जाएगा ना, ये सब कुछ खाएगा, सुरती भी खाएगा, सिगरेट भी पिएगा, और क्या करता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, यानी हर तरह का क्या करता है, तो नशीले पदार्थ का सेवन करता है। अब आप बताइए ये 15 साल का है, ये क्या करता है, खूब नशीले पदार्थ का सेवन करता है। कब तक करेगा, तो बहुत ज़्यादा 35 से 40 साल तक। अब 35 से 40 साल तक करेगा। अब इतना बीच का जो दूरी है बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 15-20 साल तक लगातार करेगा, तो कैंसर किसको होगा, यानी इसी लड़के को होगा। अभी लड़का क्या है, तो भैया जवान है। अब 35 साल का आदमी बूढ़ा थोड़ी गया, यानी जवान है। तो 15 साल से लेके 40-45 के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर होता है। कहाँ होता है, क्योंकि ये लोग ससुरा बहुत अगिया जाता है, कुछ भी खा लेगा, दबा के मुर्गा मछली खाएगा, तेल मसाला खाएगा, इसलिए क्या होता है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है, और ये हर जगह पे हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ये 50 साल का हो गया, और पहले इतना भी मिलता भी नहीं था भैया। पहले के लोग मुर्गा मछली दारू का सेवन इतना नहीं करते थे, तो पहले कैंसर का कोई नाम निशान नहीं था कि कैंसर क्या होता है। लेकिन जैसे खान पान में बदलाव हो गया, शराब आ गया भैया, तंबाकू आ गया, मुर्गा मछली दबा के खाता है, आदमी को क्या हो जाता है, कैंसर होता है। अब 50 साल का जब आदमी हो जाता है, ये कंठी माला लेके भगवान का क्या करता है, तो नाम जप करता है। लेकिन जब लौंडा सब है, जब पी लेता है तो लगता है ससुरा एकदम मोटरसाइकिल उड़ा के चलेगा, तो इन लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैंसर होता है। अब कहाँ कहाँ पे कैंसर सबसे ज़्यादा है, उसके विषय में समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कैंसर है किस देश में है। तो चीन के लोगों में पाया गया है सबसे ज़्यादा कैंसर। कितना है, तो लगभग 48 लाख लोगों को क्या हो गया है, तो कैंसर हो गया। अब कहाँ हो गया है, इन लोगों खान पान ससुरा बहुत अंधाधुन होता है, ये सब कुछ भी खाएगा खा लेगा। हम लोग कहते हैं कि भैया ये मछली अच्छा है, इसी को हम खाएंगे, ये मुर्गा अच्छा है, इसी को हम खाएंगे, लेकिन ये सब जौना पाएगा ससुरा, सांप पाएगा खा लेगा, बिच्छू पाएगा खा लेगा, कोई भी जंगली जानवर सबको कोई क्या करते हैं, लोग खा लेते हैं। अब आप बताइए ये ससुरा इतना दुष्ट है, कुछ भी लोग खा लेते हैं, तो कैंसर भी किसको होगा, तो इन्हीं लोगों को। अब जो चीज़ हम खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, तो बिना तेल मसाला का बनेगा नहीं, ये सब को दबा के तेल मसाला डालेगा और उसको क्या करता है, तो खाता है। अब जितना ज़्यादा हम तेल मसाले का सेवन करते हैं, कोशिका का विभाजन बहुत तेज होता है, जिसके कारण
कैंसर हो जाता है। यानी सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ है, तो चाइना के लोगों में है, क्योंकि यहाँ के लोगों को खान पान बहुत गलत है। समझ में क्या। दूसरा कहाँ है, तो अमेरिका में 2021 में अमेरिका में 17 लाख से भी ज़्यादा क्या था, तो मामला था, किसका था, तो कैंसर का। यहाँ का भी खान पान बहुत अलग होता है। ये सब ससुरा जो न पाएगा इहो सब खा लेता है, दिखाता है हम बहुत आगे के ज़माने में। कितना आबादी ससुरा, इतना कम आबादी में 17 लाख लोग कैंसर से भैया ग्रसित हैं। यानी दुनिया के 4% कैंसर कहाँ है, तो अमेरिका के लोगों के पास है। चाइना का जनसंख्या ज़्यादा है तो 48 लाख है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कम है, फिर भी 17 लाख लोग क्या है, तो कैंसर से ग्रसित हैं। समझेगा। अब हम समझते हैं कि भारत में कितना है। तो इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि 2021 में भारत में कितने कैंसर के मरीज थे, तो 14,26,447। अब जैसे साल भर बीत गया ना तो मामला बढ़ गया, कितना हो गया, तो 14,61,427, यानी 30-35 हज़ार लोग बढ़ गए। 2023 में कितना हो गया, तो ये संख्या बढ़ के 14,96,900 कितना हो गया, 72 हो गया। यानी सोचिए कि 2 साल में कितना आंकड़ा बढ़ गया, लगभग 60-70 लाख लोग 2 साल के अंदर क्या हो गए भैया, तो कैंसर से ग्रसित हो गए। अब 2025 में क्या आंकड़ा है, 10% बढ़ सकता है। 2021 में देखिए 14,26,447 मामले, एक साल के बाद 14,61,427 मामले, एक साल और बीत गया तो 14,96,972। कुछ ही टाइम यानी 2024 में भैया कितने हो गए, तो 15 लाख पार हो गए। 21 में 14 लाख, लेकिन जैसे 24 आया तो 15 लाख आंकड़ा यह पार कर दिया। लेकिन अब 2025 में ये मामला 10% बढ़ सकता है, यानी हर 10 लोगों में 1 लोगों को कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा काहे बढ़ सकता है, तो सबसे बड़ा कारण क्या है, तो तंबाकू, शराब का सेवन और तेल मसाले का सेवन ही सबसे बड़ा क्या होता है, वजह होता है। अब जैसे इन सब का सेवन करते हैं तो कोशिका का विभाजन तेज होता है, अब जैसे तेज होता है तो आदमी को कैंसर हो जाता है। समझ में क्या। अगर आपको कैंसर से बचना है तो एक ही उपाय भैया, आप तेल मसाला कम कर दीजिए, मुर्गा मछली खाना कम कर दीजिए, शराब का सेवन कम कर दीजिए, सिगरेट का सेवन कम कर दीजिए और गांजा का सेवन कम कर दीजिए, तंबाकू का सेवन कम कर दीजिए। अगर आप खान पान पे अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो आपको कैंसर होने का सबसे ज़्यादा कम खतरा है। लेकिन आप नहीं बात मानेंगे तो हर 10 में 1 आदमी को कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। समझ में क्या। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैंसर क्यों होता है और सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी कैंसर से काहे ग्रसित है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।